चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग अपना नया टॉपिक। साइमल्टेनियस इक्वेशन का पहला मेथड क्या होता है? जैकोबी इटरेशन। इस मेथड की मदद से हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन की मदद से आपको समझाऊंगा। यहाँ पास में थोड़ा सा आपको स्टेप बता देता हूँ क्या करना है। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान मतलब बहुत ही आसान। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। ठीक, चलिए तो इस टॉपिक में हमको क्या करना है, हमको इक्वेशन दी हुई है। आप देख पा रहे होंगे कि 20x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 17। फिर दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 20y माइनस z इक्वल टू 18। फिर तीसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 20z इक्वल टू 25। तो हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे, दूसरी इक्वेशन से y की वैल्यू निकालेंगे, तीसरी इक्वेशन से z की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारी तीन इक्वेशन बन जाएंगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, हमको फाइंड करना है x1 x2 x3 x4 और ये चलता जाएगा। तो आपके मन में सवाल होगा कब तक हमको x1 x2 x3 x4 फाइंड करना है, जब तक दो वैल्यू रिपीट ना हो जाए। हमको y1 y2 y3 y4 भी सॉल्व करना पड़ेगा और z1 z2 z3 और z4 भी यहां निकालना पड़ेगा। और कब तक निकालना है, जब तक तीनों वैल्यू सेम ना हो जाए। मान लीजिए कैसे, x3 मेरा आया 1, ठीक, y3 आया मेरा 2 और z3 आया मेरा 6। ठीक, ये आया। और मेरा x4 क्या आया, x4 भी आया 1, y3 भी आया 2, y4 भी आया 2 और z4 भी आया 6। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि x3 y3 z3 और x4 y4 और z4 तीनों दोनों बराबर हो गए। तो अगर जब दोनों बराबर हो गए तो वहीं पास हम लोग छोड़ देंगे, वही हमारी x y z की वैल्यू होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन की मदद से ज्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं पहली इक्वेशन की मदद से क्या करूंगा, x की वैल्यू निकालूंगा। तो चलिए निकालता हूं सॉल्यूशन। पहली इक्वेशन क्या है मेरी, 20x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 17। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू निकालूंगा। तो 20x इसी साइड रहेगा, बाकी सबको उस साइड भेजता हूं। तो 17 प्लस वाई उधर गया तो माइनस वाई, ये हो जाएगा प्लस 2z। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 17 माइनस वाई प्लस 2z और ये 20 कहाँ जाएगा, नीचे। तो 1/20, ये क्या आ गई अपनी x की वैल्यू। इसको मैं क्या दे दूंगा नाम, इक्वेशन 1। ठीक, ये रही अपनी क्या, इक्वेशन 1। अब क्या करूंगा, अब मैं निकालूंगा किसकी वैल्यू, इक्वेशन 2 से किसकी वैल्यू निकाल लूंगा, y की वैल्यू निकाल लूंगा। इक्वेशन क्या है 3x। स्टेप्स देखिए समझते जाइए, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान मतलब बहुत ही आसान। ठीक, 3x प्लस 20y माइनस z इक्वल टू 18। ठीक, तो y की वैल्यू निकालना है। तो 20y यहीं रखता हूं, बाकी सबको उस साइड भेजता हूं। y यहीं रखता हूं, बाकी सबको उस साइड भेजता हूं। तो 3x उधर जाएगा तो माइनस 3x माइनस z उधर जाएगा तो प्लस z। y को छोड़ूंगा 1/20, 20 को नीचे भेजूंगा, ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 18 माइनस 3x प्लस z। ये क्या निकल आई अपनी y की वैल्यू। इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या निकालूंगा, अब मैं थर्ड इक्वेशन की मदद से क्या निकाल लूंगा, z की वैल्यू। चलिए निकालता हूं। तो ये हो जाएगा, इक्वेशन क्या दी है, 2x माइनस 3y प्लस 20z इक्वल टू 25। तो 20z को यहीं रखूंगा। ठीक, 25 2x को उस साइड भेजता हूं तो माइनस 2x माइनस 3y को उस साइड भेज दूंगा तो प्लस 3y। तो z की वैल्यू आ जाएगी अपनी 1/20 25 माइनस 2x प्लस 3y। ठीक, इसको मैं इक्वेशन 3 बोल दूंगा। मैंने क्या किया, आप ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 से आपको सभी क्वेश्चनों में यही करना है। ठीक, अगर इक्वेशन 1 से आप क्या निकाल लिया, x की वैल्यू निकाल लिया, उसको इक्वेशन 1 नाम दिया। इक्वेशन 2 से क्या निकाला, y की वैल्यू निकाल ली, उसको इक्वेशन 2 नाम दिया। ठीक, फिर क्या, इक्वेशन 3 से मैंने z की वैल्यू निकाल ली, उसको इक्वेशन 3 नाम दी। ठीक है, एक काम करता हूं, इसको मैं रब करता हूं क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा। और ये जो अपनी इक्वेशन 1 2 3 निकली है उसको लिख लेता हूं पहले। तो x इज इक्वल टू 1/20 17 माइनस वाई प्लस 2z। ये कहीं की वैल्यू निकली x की। फिर y की कितनी निकली, 1/20
18 माइनस 3x प्लस z। ठीक, और z की वैल्यू कितनी निकली? z की वैल्यू निकली मेरी 1/20, 25 माइनस 2x प्लस 3y। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन क्या है? 3। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ? जो आपको क्वेश्चन दिया था उससे आपने क्या किया? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 क्रिएट की, या मैं कहूं x y z की अपन लोगों ने क्या की? वैल्यू निकाली। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे? अब मैं x1 की वैल्यू निकालूंगा, x1 की। तो पहले लिखूंगा फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ x1। तो x1 की वैल्यू निकालने के लिए मैं कौन सी इक्वेशन लूंगा? x वाली इक्वेशन लूंगा। तो पहले मैं इक्वेशन लिखता हूं, x इज इक्वल टू 1/20, 17 माइनस y प्लस 2z। ठीक, मुझे क्या करना है? x1 की वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? मुझे कोई y और z की तो वैल्यू दी नहीं हुई है कि ताकि मैं x की जगह x1 पुट करके इक्वेशन निकाल लूं। तो मैं क्या करूंगा? पुट करूंगा y की जगह 0 और z की जगह 0। ठीक है, जो अपने को निकालना है x निकालना है, x को बस अपन लोग छोड़ेंगे, बाकी जितना भी होगा अपना yz उसको क्या कर देंगे? 0। तो ये हो जाएगा अपना, इसकी जगह मैं पुट करूंगा x1 इक्वल टू 1/20, 17 माइनस y की जगह 0 प्लस 2 इंटू z की जगह 0। तो ये हो जाएगा x1 इक्वल टू 1/20 इंटू 17, ये 0 0 हो जाएगा, 17 बस बचेगा। तो इसको कैलसी से निकाल लेता हूं मैं। चलिए, तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17 डिवाइडेड बाय 20। ये कितनी आई? ये आई 0.85। कितनी आई? 0.85। यहां पास में लिखता हूं कि अपनी x1 की वैल्यू कितनी है? 0.85। ठीक, अब क्या करूंगा? अब मैं y1 की वैल्यू निकालूंगा। चलिए निकालता हूं, लिखूंगा पहले फॉर फाइंडिंग, स्टेप्स देखिएगा अब मैं क्या कर रहा हूं, वैल्यू ऑफ y1। ठीक, y1 की वैल्यू निकालना है तो मुझे कौन सी इक्वेशन चाहिए होगी? मुझे इक्वेशन चाहिए होगी y वाली। क्या है? y इज इक्वल टू 1/20, 18 माइनस 3x प्लस z। क्या करूंगा मैं? y निकालना है, बाकी जो कांस्टेंट है, मैं कहूं बाकी जो वेरिएबल है x z, उनको क्या कर दूंगा? 0 कर दूंगा पुट। तो पुट करूंगा क्या? x इज इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0। ठीक, तो ये हो जाएगा y1 इक्वल टू 1/20, 18 माइनस 3x प्लस z। ठीक, तो अपना y1 कितना आ जाएगा? ये x की जगह क्या पुट कर दूंगा? x की जगह 0 पुट करना है और z की जगह क्या पुट कर दूंगा? 0। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी? 18/20। तो y1 निकाल लेता हूं, 18 डिवाइडेड बाय 20। ये कितना आ गया अपना? 0.9। तो यहां लिख लेता हूं सबसे पहले कि y1 अपना क्या आया है? 0.9। ठीक, अब क्या निकालूंगा? z1 निकालूंगा। चलिए z1 कैसे निकालूंगा? अपने को इक्वेशन पता है z की, फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ z1। z की इक्वेशन क्या है? z की इक्वेशन है 1/20, 25 माइनस 2x प्लस 3y। क्या करूंगा? मुझे z निकालना है, तो xy की जगह क्या पुट कर दूंगा? 0 पुट कर दूंगा। तो पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो z इज इक्वल टू 1/20, 25 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0। z1, ये z1। ठीक, तो z1 इक्वल टू हो जाएगा 1/20 इंटू 25 माइनस 2 इंटू 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 25/20 सॉल्व करता हूं, 25 डिवाइडेड बाय 20, ये कितना आया? ये आया अपना 1.25। तो मतलब z1 की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? z1 की वैल्यू आ गई अपनी 1.25। ठीक, अब क्या करेंगे? अब अपन लोग निकालेंगे x2, y2 और z2। कैसे निकालेंगे देखिएगा ध्यान से। ठीक, प्रोसीजर सेम ही है एकदम। चलिए अब क्या करेंगे? अब अपन लोग निकालेंगे कहे की वैल्यू? x2 की। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं, क्या लिखूंगा? फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ z2, सॉरी x2।
तो x2 निकालने के लिए मैं कौन सी इक्वेशन लूंगा, x वाली इक्वेशन लूंगा। तो चलिए लेता हूं, x इज इक्वल टू 1/20 17 माइनस वाई प्लस 2z। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पास x2 की वैल्यू निकालने के लिए y और z की जगह मैं क्या पुट करूंगा, जो अपना y1 और z1 लिखा है। ठीक है, अब अपनी जो वैल्यू निकलती जाएगी हम पुट करते जाएंगे। तो x2 निकालना था अपने को, तो y और z अपने पास है। पिछली बार क्या अपन लोग ने y और z को क्या जीरो पुट कर रहे थे। क्यों जीरो पुट कर रहे थे, कि हमारे पास y या x या z की वैल्यू नहीं रहती थी, तो हम लोग को जो वैल्यू निकालनी पड़ती थी उसकी जगह हम लोग जीरो पुट कर देते थे। लेकिन अब अपने पास क्या है, y1 और z1 की वैल्यू है, तो x निकालने के लिए मैं यहाँ पास y1 और z1 पुट करूंगा। तो चलिए पुट करता हूं, तो मैं यहाँ पास लिखूंगा पुट y इज इक्वल टू y1 एंड z इक्वल टू z1, क्योंकि अब मेरे पास y और z की वैल्यू है, मैंने निकाला। अभी तक हमारे पास वैल्यू नहीं रहती थी, इसलिए हम लोग जीरो पुट करते थे। अब वैल्यू है तो y की जगह y1, z की जगह z1। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/20 17 माइनस y की जगह क्या पुट करूंगा, y1 प्लस 2, z की जगह क्या पुट कर दूंगा, z1। तो ये हो जाएगा अपना x2 इक्वल टू, x2 निकालना है अब 1/20, ठीक, 17 माइनस y1 कितना है, y1 है 0.9 प्लस 2 इंटू z1 कितना है 1.25। सॉल्व करता हूं, आंसर लाता हूं। तो x2 इक्वल टू 1/20, सॉल्व करता हूं, चलिए। तो ये हो जाएगा 17 माइनस 0.9 प्लस 2 इंटू 1.25। तो 2 इंटू 1.25 करता हूं पहले, 2 इंटू 1.25, ये कितना आया, ये आया 2.5। ठीक, अब क्या करूंगा, इसको ऐड कर लेता हूं पहले। 17 प्लस सॉरी माइनस है 0.9 प्लस 2.5, ये कितना आया, ये आया अपना 1/20, और इसको सॉल्व किया तो आया अपना 18.6। ठीक, तो ये आ जाएगा अपना x2 इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेता हूं, तो 18.6 डिवाइडेड बाय 20 कितना आया 0.93। तो अपनी जो x2 की वैल्यू है वो कितनी आई, 0.93। ठीक, अब क्या निकालूंगा मैं, अब मैं निकालूंगा अपनी y2 की वैल्यू। तो पहले लिखूंगा फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ y2। ठीक है, तो y2 निकालने के लिए मेरे को कौन सी इक्वेशन लेनी पड़ेगी, y की इक्वेशन। तो y इज इक्वल टू 1/20 18 माइनस 3x प्लस z, ये रही अपनी y की इक्वेशन। ठीक है, यहां पास मैं क्या पुट करूंगा, x और z की जगह, ताकि मेरा y2 निकल आए। x और z की जगह मैं पुट करूंगा x1 और z1, क्योंकि मेरे पास अब वैल्यू है तो मैं वही पुट करूंगा। तो चलिए पुट करता हूं। पुट, पहले मेरे पास जब अपन लोग x1 y1 z1 निकाल रहे थे तो वैल्यू नहीं थी y की, तो मैं y और जिसकी वैल्यू निकालनी थी बाकी को छोड़ के जीरो कर देते थे अपन लोग। x की वैल्यू जैसे निकालनी पड़ती थी तो y और z को जीरो कर देते थे, क्योंकि हमारे पास वैल्यू नहीं थी। अब लेकिन यहाँ पास जीरो नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि x और z की अपन लोग ने वैल्यू निकाल ली है x1 z1, तो वही पुट करेंगे। तो पुट करता हूं, x की जगह क्या पुट करूंगा x1, और z की जगह क्या पुट करूंगा z1। तो ये हो जाएगा y/120, ये y2 हो जाएगा, y2 निकालना है तो 18 माइनस 3 इंटू x1 प्लस z1। तो ये हो जाएगा y2 इक्वल टू 1/20 18 माइनस 3 इंटू x1 कितना है 0.85 प्लस z1 कितना है 1.25। ठीक, तो y2 इक्वल टू 1/20 18 माइनस, इसको इंटू करता हूं 3 इंटू 0.85, ये कितना आया 2.55 प्लस 1.25। तो y2 इक्वल टू 1/20, इसको सॉल्व करता हूं 18 माइनस 2.55 प्लस 1.25, ये कितना आया, ये आया अपना 16.7। ठीक, तो y2 हो जाएगा अपना कितना 16.7 डिवाइडेड बाय कितना 20, ये कितना आ गया 0.835, या मैं कहूं 0.83 तक ही लूंगा, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही लूंगा मैं।
कितना आया 0.83। y2 की वैल्यू आ गई अपनी 0.83। कितनी आई 0.83। ठीक, अब मैं क्या करूंगा z2 की वैल्यू निकालूंगा। कब तक निकालना है, जब तक x जब तक दो x दो y और दो z की वैल्यू सेम नहीं हो जाती है तब तक। ठीक, चलिए अब मैं क्या करूंगा, फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ z2, z निकालने के लिए z2 निकालने के लिए मुझे z की इक्वेशन चाहिए होगी। तो z इज इक्वल टू 1/20 25 माइनस 2x प्लस 3y। अब मैं क्या करूंगा, x और y की जगह क्या पुट कर दूंगा, x1 और y1, क्योंकि मेरे पास वैल्यू मैंने अपनी निकाल ली है। चलिए तो पुट करता हूं। तो z इज इक्वल टू z2 इक्वल टू 1/20 25 माइनस 2 इंटू x1 प्लस 3 इंटू y1। यहां पास लिख दीजिएगा पुट x इज इक्वल टू x1 एंड y इज इक्वल टू y1। ठीक, तो ये हो जाएगा z2 इक्वल टू 1/20 25 माइनस 2 इंटू x1 कितना है 0.85 प्लस 3 इंटू y1 कितना है 0.9। ठीक, तो z2 इक्वल टू 1/20 25 माइनस, इसको इंटू करता हूं। चलिए तो ये हो जाएगा कितना 2 इंटू 0.85 कितना आया 1.7 प्लस इसको भी इंटू कर लेता हूं 3 इंटू 0.9 ये कितना आया 2.7। तो z2 इक्वल टू 1/20 इसको सॉल्व करता हूं। ठीक, तो 25 माइनस 1.7 प्लस 2.7 ये कितना आया, ये आया अपना 26। कितना आया ये आया अपना 26। 25 माइनस 1.7 प्लस 2.7 26 आया। तो z2 आ जाएगा अपना 26 डिवाइडेड बाय कितना 20, कितना आया 1.3। तो z2 कितना आ गया अपना, z2 आ गया अपना 1.3। अभी भी आप लोग देख लीजिए x1 y1 z1 की वैल्यू सेम नहीं है, x2 y2 z2 से, इसका मतलब x3 y3 और z3 निकालना पड़ेगा और फिर चेक करेंगे कि सेम है कि नहीं। चलिए फाइंडिंग वैल्यू ऑफ x3 की वैल्यू निकालेंगे। x3 की वैल्यू निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन लेंगे, x वाली इक्वेशन लेंगे। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/20 17 माइनस y प्लस 2z। अब क्या करेंगे, y और z की जगह क्या पुट करेंगे, जो अपनी x2 की वैल्यू आई है, जो लेटेस्ट वैल्यू निकलती जाएगी वो वैल्यू पुट करते जाएंगे। पहले हम लोग ने जब x2 निकाला था तो हमारे पास x1 और y1 z1 की वैल्यू थी तो वो पुट करते थे। अब हमको x3 निकालना है तो x2 y2 z2 की वैल्यू निकल आई है, अब वो पुट करेंगे, जो लेटेस्ट निकलती जाएगी वो पुट करते जाएंगे। हमको क्या निकालना है x3, तो करता हूं क्या पुट करूंगा, y की जगह पुट करूंगा क्या, जो अपना लेटेस्ट निकला है y2 और z की जगह क्या पुट करूंगा z2। चलिए तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/20 17 माइनस y की जगह y2 प्लस 2 इंटू z2। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या निकालना है अपन लोग x3, तो ये क्या हो जाएगा x3 1/20 17 माइनस y2 कितना है 0.83 प्लस 2 इंटू z2 कितना है 1.3। ये हो जाएगा अपना x3 इक्वल टू 1/20 17 माइनस 0.83 प्लस 2 इंटू 1.3 करता हूं 2 इंटू 1.3 ये कितना आया अपना 2.6। चलिए तो x3 इक्वल टू हो जाएगा अपना 1/20, इसको सॉल्व कर लेता हूं। चलिए तो ये हो जाएगा 17 माइनस 0.83 प्लस 2.6 कितना आया, ये आया अपना 18.77। चलिए तो इसको सॉल्व करता हूं 18.77 डिवाइडेड बाय 20 ये कितना आया
ये आया अपना 0.9385। कितना आया? 0.9385। तो मैं पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लूंगा, ठीक है। तो अपना जो x3 आया, क्या आया? x3 वो कितना आया? 0.93। ठीक, चलिए आगे निकालता हूं। क्या निकालूंगा? अब निकालूंगा मैं y3। तो फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ y3 क्या करूंगा? y वाली इक्वेशन लूंगा, ये रही 1/20 18 - 3x + z। यहां पे पुट करूंगा x की जगह लेटेस्ट वाली जो वैल्यू अपनी निकली है, क्या निकली है? x2। और z की जगह क्या पुट करूंगा? z2। तो चलिए पुट करता हूं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। बहुत ही आसान है, बस वैल्यू निकालना है, पुट करना है, वैल्यू निकालना है, पुट करना है। और z की जगह क्या पुट करूंगा? z2। तो ये हो जाएगा y = 1/20 18 - 3, x की जगह x2 प्लस z की जगह z2। तो y y क्या निकाल रहा है? y3। तो ये रहेगा y3 1/20, बार बार बोल रहा हूं, 18 - 3 × x2। x2 कितना है अपना? 0.93। ठीक, प्लस z2। z2 कितना है? z2 है अपना 1.3। तो y3 = 1/20 18 - 3 × 0.93 करता हूं, 3 × 0.93, ये कितना आया? 2.79 प्लस 1.3। तो y3 = 1/20। इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो 18 - 2.79 प्लस 1.3 कितना आया? ये आया 16.51। तो y3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16.51 डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा? 20। ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 0.83 ऑलमोस्ट। कितना आ रहा है? 0.83। तो यहां पास लिखूंगा मैं कितना? अपना जो y3 आ जाएगा, कितना आया है y3? 0.83। ठीक, चलिए अब क्या करूंगा? अब मैं निकालूंगा क्या? अब मैं निकालूंगा वैल्यू किसकी? z3 की। चलिए निकालता हूं। तो यहां पास लिखना पड़ेगा फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ किसकी? y3 की निकल आई। अब क्या निकालेंगे? z3। तो z3 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे कौन सी इक्वेशन चाहिए होगी? z वाली इक्वेशन। क्या है? z = 1/20 25 - 2x + 3y। अब मैं क्या करूंगा? पुट क्या करूंगा? x और y की जगह क्या पुट कर दूंगा? जो अपनी लेटेस्ट वैल्यू x और y की निकली होगी। कौन सी? x2 और y2। चलिए तो पुट करूंगा। पुट x = क्या? x2 और y = y2। ठीक, तो ये हो जाएगा z अब क्या निकालना है? z3। तो ये हो जाएगा z3 = 1/20 25 - 2 × x2। x की जगह x2 पुट कर दूंगा प्लस 3 × y की जगह y2। तो ये हो जाएगा z3 = 1/20 25 - 2 × x2। x2 कितना है? 0.93 प्लस 3 × y2। y2 कितना है? 0.83। तो z3 = 1/20 25 - 2 × 0.93 करता हूं, 2 × 0.93। कैलसी बहुत जरूरी है। कैलसी अगर आपके पास है और बनता है आपसे चलाते, तो बहुत ही आसानी से आपका कैलकुलेशन हो जाता है। ये आ रहा है 1.86 प्लस 3 × 0.83 करता हूं, 3 × 0.83 कितना आ रहा है? 2.43 2.49 आ रहा है, सॉरी। तो z3 = हो जाएगा 1/20। सॉल्व करता हूं इसको। 25 - 1.86 प्लस 2.49, ये कितना आ रहा है? 25.63। ठीक, तो z3 आ जाएगा अपना कितना? 25.63 डिवाइडेड बाय 20।
कितना आ गया, ये अगर आ रहा है 1.3 ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अपना Z3 की वैल्यू क्या निकली, अपनी जो Z3 की वैल्यू निकली वो कितनी निकली, 1.3। ठीक, अब आप क्या देख पा रहे होंगे कि x2 की वैल्यू x3 की वैल्यू सेम है, y2 की वैल्यू y3 की वैल्यू सेम है और z2 की वैल्यू z3 की वैल्यू सेम है। और मैंने आपको शुरू में ही बताया था जब x1 या मतलब 2x और 2y और 2z की वैल्यू सेम हो गए तो वही अपना क्या हो जाएगा आंसर। देख लीजिए x2 y2 z2 सेम है और x3 y3 z3 सेम है। ठीक है, अब x2 y2 z2 सेम है और x3 y3 z3 सेम है, अगर सेम हो जाए तो वहीं पास रुक जाना है, वही अपना क्या है आंसर। तो अपना आंसर क्या है, x is equal to 0.93, y is equal to 0.83 और z is equal to 1.3। ये निकल आई अपनी x y z की वैल्यू और यही अपने को निकालनी थी। ठीक है, आप अगर मान लीजिए x2 y2 z2 की वैल्यू निकाली और x3 y3 z3 की वैल्यू इसके बहुत ही करीब आ रही है, मान लीजिए अपनी वैल्यू कितनी आई, x2 की मान लीजिए वैल्यू आई अपनी 0.93। ठीक है, और x3 की वैल्यू आ गई 0.9287, ऐसी कुछ आ रही है या 0.928, तो आप सीधे उसको 0.93 लिख दीजिए क्योंकि ऑलमोस्ट इक्वल है, क्योंकि पॉइंट के बाद बहुत सारे डिजिट हैं। ठीक है, तो बहुत सारे डिजिट नहीं ले रहे हैं, पॉइंट के बाद हम लोग सिर्फ 2 डिजिट ले रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है उसके करीब आ रहा है। तो अगर करीब आ जाए तो आप राउंड ऑफ करके सीधे वैल्यू लिख दीजिएगा। ठीक, चलिए तो पॉज करके नोट करिए, फिर मैं निकालेंगे। तो पॉज करके नोट करिए, एक दो बार आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, बहुत ही आसान है। ये टॉपिक अपना खत्म हुआ, मिलते हैं अपन लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में। पॉज करिए और नोट करिए।